हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, हम लोग रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं। कल हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स पढ़े थे और आज हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि इस साल न्यूज़ में रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हो, जहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी डिस्कस किए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है हमारा दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब पक्का करो दोस्तों, ताकि हमको इंकरेजमेंट मिले आपके लिए और वर्क करने के लिए, आपके लिए और कुछ मटेरियल लेके आए। ठीक है दोस्तों, कमेंट्स कर दिया करो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। और इसका मैं टेलीग्राम में पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से लेके पढ़ लेना। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला करंट अफेयर है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स। दोस्तों, इंडिया और यूएस ने रिसर्च प्रोजेक्ट्स के जो लॉन्च किए हैं, डेट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हब। दोस्तों, ये है क्या? बेसिकली इट कम्स अंडर नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। ठीक है, ये भारत का प्रोजेक्ट है, उसी के अंदर आता है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब। एम क्या है दोस्तों? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, जिसमें कि क्या हो गए, टेस्ट बेड्स हो गए, डाटा सेट्स हो गए, कोलैबोरेशन इनेबल करना, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, वायरलेस में हो गए, और एक्सचेंज प्रोग्राम को इनक्रेज करना। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट था 2018 में लॉन्च किया गया था फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, ताकि कोलैबोरेशन हो सके बिटवीन द अकेडमी, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट, और टेक्निकल सपोर्ट फॉर साइबर फिजिकल सिस्टम प्रोवाइड की जा सके फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये था टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के, याद रखो बिटवीन इंडिया एंड यूएस के बीच में है ये। चलिए दोस्तों, हमारा एक नॉन न्यूक्लियर एग्रेशन एग्रीमेंट। दोस्तों, बेसिकली ये जो एग्रीमेंट है हमारा, इट इज़ बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। पर्पस क्या है इसका? दोनों कंट्रीज़ ने एग्रीमेंट किया है कि दोनों कंट्रीज़ जो अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल हैं उनको लिमिट करेंगे, उनका जितना हो सकेगा मिनिमाइज़ करेंगे, और दोनों कोई भी कंट्री एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है वहाँ पर अटैक नहीं करेंगे, ना खुद करेंगे, ना किसी फॉरेन पावर की वजह से होने देंगे। ठीक है जी। देखिए, द नॉन न्यूक्लियर एग्रेशन एग्रीमेंट इज ए बायलैटरल न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल ट्रीटी बिटवीन द साउथ एशियन स्टेट्स India and Pakistan on the reduction or limitation of nuclear arms and pledged not to attack or assist foreign powers to attack on each nuclear installation facilities। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दोस्तों, इंडिया और यूएस में कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं, हम चलो वो पढ़ लेते हैं। पहला है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जिसको GSOMIA कहते हैं, जिसमें दोस्तों 2002 में साइन किया गया था। इट एसेंशियली गारंटी दैट टू कंट्रीज वुड प्रोटेक्ट एनी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डेट दे शेयर। यानी कि अगर दोनों कंट्रीज दोस्तों अगर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को, तो इस एग्रीमेंट के अंदर क्या हो जाएगा कि वो क्लासिफाइड ही रहेंगी, यानी कि वो कोई थर्ड पार्टी मेंबर एक्सेस नहीं कर सकेगी। ठीक है दोस्तों, एम क्या था इसका? टू प्रमोट इंटर ऑपरेबिलिटी एंड लेट द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर यूएस आर्म्स सेल टू द कंट्री, ताकि फ्यूचर में यूएस अपने आर्म्स भारत में बेच सके। ठीक है, मेन पर्पस है कि जो इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड होगी दोनों कंट्रीज के बीच में रहेगी, कोई तीसरा एक्सेस नहीं कर पाएगा, ना ही लीक होगी। ठीक है, आगे था दोस्तों LEMOA, यानी कि लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट। दोस्तों 2016 में साइन हुआ था। बेसिकली अगर सपोज हमारे इंडियन ओशन में अगर यूएस की कोई वारशिप या कोई मिलिट्री अगर कोई ट्रेनिंग वगैरह कर रही है, तो इस एग्रीमेंट के अंदर दोस्तों वो हमारे इंडिया को बेस कैंप पे यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे रिफ्यूलिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है जी। इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर शेयरिंग मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, फॉर एग्जाम्पल रिफ्यूलिंग एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टोर्स फॉर शिप्स और एयरक्राफ्ट ट्रांजिटिंग थ्रू एन इंडियन यूएस फैसिलिटी। ठीक है, ये मतलब है इसका। दोस्तों आगे हमारा कोमकासा, इट स्टैंड फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एग्रीमेंट, 2018 में साइन हुआ था। दोस्तों ये इनेबल करता है यूएस को कि वो इंडिया को इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट सप्लाई कर सके अंडर द कोमकासा। ठीक है, कोमकासा अलोंग सिक्योर पीस टाइम एंड वार टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन हाई लेवल मिलिट्री लीडर्स ऑन द बोथ साइड। दोस्तों ताकि जो वो इक्विपमेंट वगैरह हमको प्रोवाइड करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंक्रिप्टेड होंगे, ताकि कोई दूसरी कंट्रीज को एक्सेस नहीं कर सके। ठीक है, कोमकासा के अंदर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारा लास्ट एग्रीमेंट था बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेक का, जिसको 2020 में साइन किया था इन दोनों कंट्रीज़ ने। दोस्तों ये जो एग्रीमेंट है, इट विल हेल्प इंडिया गेट रियल टाइम एक्सेस टू अमेरिकन जियोस्पैटियल इंटेलिजेंस दैट विल इनहेंस द एक्यूरेसी ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम एंड वेपन लाइक मिसाइल एंड आर्म ड्रोन्स। दोस्तों इस सिस्टम के अंदर अगर हमको जियोस्पैटियल चाहिए होगा कुछ टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर हमको कहीं के मैप चाहिए होगा, लोकेशन चाहिए होगी, या और भी कोई
इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो इस एग्रीमेंट के अंदर वो दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। थ्रू द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मैप्स एंड सैटेलाइट इमेजेस, इट विल हेल्प इंडिया एक्सेस टोपोग्राफिकल एंड एरोनॉटिकल डाटा एंड एडवांस प्रोडक्ट दैट विल एड इन नेविगेशन एंड द टारगेटिंग, ठीक है जी दोस्तों। जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी में अगर शेयरिंग करनी हो तो इस एग्रीमेंट के अंदर होगा, बेका के एग्रीमेंट जो कि 2020 में साइन किया है और सबसे रिसेंट यही है दोस्तों। इनके अलावा कुछ और एग्रीमेंट है जो यूएस और इंडिया के बीच में हुए हैं। पहला है कि यूएस ने स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टियर 1 स्टेटस दिया था भारत को 2018 में, और इंडिया ने यूएस को दिया था मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस 2016 में, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेटेजिक टियर ऑथराइजेशन ट्रेड 1 स्टेटस। और दोस्तों 2+2 डायलॉग होता है बिटवीन द फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इट्स एलीज ऑन स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इशू। दोस्तों 2+2 डायलॉग सिर्फ यूएस के साथ ही नहीं होते हैं, इंडिया का यूएस के साथ होता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, जापान और रशिया, इन चारों के साथ 2+2 डायलॉग होता है इंडिया का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, एक सेतु प्रोग्राम है, इट स्टैंड फॉर सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्केलिंग, फुल फॉर्म है इसकी, एक्रोनिम है सेतु। दोस्तों ये कनेक्ट करेगा स्टार्टअप्स इन इंडिया विद द यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स, मेंटर्स एंड लीडर्स। दोस्तों आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स अगर कहीं होते हैं वो यूएस में होते हैं, और यूएस में होते हैं दोस्तों। और अभी भारत में भी ना स्टार्टअप का कल्चर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये अच्छा रहता है कि अगर स्टार्टअप्स को अगर हमने इंकरेज करना है ताकि हम उसका बेस वगैरह पता कर सकें, तो इस एग्रीमेंट के अंदर क्या होगा, जो वहाँ के बड़े बड़े स्टार्टअप्स के ओनर होंगे जिन्होंने बनाए होंगे उनकी कोलैबोरेशन होगी हमारे इंडियन स्टार्टअप्स के साथ, ताकि स्टार्टअप्स का जो कल्चर है वो और ज़्यादा प्रमोट हो सके इंडिया में, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर सेतु इज बिटवीन द इंडिया एंड द यूएस, ओके। सो नेक्स्ट करंट अफेयर दोस्तों, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC दोस्तों 7200 किलोमीटर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसमें कि रोड, रेल और मैरीटाइम रूट कनेक्ट करते हैं, जो कि रशिया को भारत के साथ कनेक्ट करते हैं विया सेंट्रल एशिया एंड द ईरान, ठीक है जी। INSTC को, ठीक है, इट विल कनेक्ट रशिया एंड इंडिया विद सेंट्रल एशिया एंड ईरान। दोस्तों कॉरिडोर के ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये कंसोलिडेट करेगा इमर्जिंग यूरेशियन फ्री ट्रेड एरिया INSTC, ठीक है। अभी दोस्तों महाकाली ट्रीटी, दोस्तों एक ट्रीटी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ नेपाल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में साइन की गई है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ वाटरशेड ऑफ महाकाली रिवर। दोस्तों वाटरशेड आपको पता होगा, जैसे कि वाटरशेड एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया होता है, एक सेंट्रल एरिया होता है जहाँ से कोई भी अगर रिवर वगैरह है या कोई भी कहीं पे उसकी ट्रिब्यूटरी है, उसका डिस्ट्रीब्यूटरी जो भी है वो वहाँ पे सारे एक जगह पे अपने इकट्ठे होते हैं, पानी एक जगह होता है, इसको वाटरशेड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो नेपाल और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट है तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटरशेड ऑफ महाकाली रिवर। दोस्तों 1996 यानी कि 1996 में ट्रीटी साइन हुई थी ये वाली महाकाली की। ऑलराइट दोस्तों, कुशेरिया रिवर वाटर एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड द बांग्लादेश। दोस्तों जो कुशेरिया रिवर है ये डिस्ट्रीब्यूटरी है बराक की। दोस्तों दो टाइप की रिवर होती हैं, एक मतलब ट्रिब्यूटरी होती है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी होती है। ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या डिफरेंस है, जस्ट इमेजिन ये एक रिवर है दोस्तों, ठीक है, और ये आगे समंदर है जहाँ पे जाके मिल जाएगी। दोस्तों अगर इसी रिवर से अगर एक कोई दूसरी रिवर निकलती है, ऐसे कोई भी 2-3 रिवर्स निकलती हैं दोस्तों, हम इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। सॉरी दोस्तों, इसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं, यानी कि जो यहाँ से निकलती है ना मेन रिवर, इसको ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। और वैसे ही अगर जैसे कोई नदी है, इसको अगर कोई ज्वाइन करती है दोस्तों, तो इसको इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है, ठीक है जी। ये डिस्ट्रीब्यूटरी हो गया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरी मेन रिवर में आके मिलती है, और जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो मेन रिवर से वापस निकलती हैं, ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों में। हाँ, तो दोस्तों ये किशोरिया रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी है बराक रिवर की, विच फ्लो थ्रू असम से फ्लो होते हुए फिर बांग्लादेश तक जाती है। एग्रीमेंट के अंदर बांग्लादेश विल बी एबल टू विड्रा 153 क्यूसेक्स यानी कि क्यूबिक फीट पर सेकेंड ऑफ द वाटर फ्रॉम द कुशेरिया रिवर, विच विल सॉल्व द वाटर क्राइसिस ऑफ द फार्मर्स ऑफ सिलहट दोस्तों कहाँ, बांग्लादेश में पड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, वासेनार एग्रीमेंट। दोस्तों इंडिया हैज़ अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ द प्लेनरी ऑफ द वासेनार एग्रीमेंट फॉर अ ईयर। जनवरी 2023 से इन्होंने 1 साल के लिए इसकी चेयरमैनशिप अज्यूम कर ली है वासेनार एग्रीमेंट की, ठीक है दोस्तों इस पर्पस का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस क्या होता है, इट मॉनिटर्स ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स एंड ड्यूअल यूज गुड्स। दोस्तों इट फैसिलिटेट्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड स्टैंडर्ड सेटिंग ऑन द कन्वेंशनल आर्म्स एंड ड्यूअल यूज गुड्स एंड द टेक्नोलॉजी। दोस्तों ड्यूअल यूज गुड्स क्या होगी, ये वो गुड्स होती हैं जो कि मिलिट्री एज वेल एज सिविलियन पर्पस के लिए यूज़ हो सकती हैं, जैसे दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूल।
दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूल की अगर इनरिचमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, अगर उसकी इनरिचमेंट कुछ परसेंटेज से ज़्यादा करें तो वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा, और अगर कुछ मिनिमम करें तो उसको हम एज ए लाइट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस एग्रीमेंट के अंदर दोस्तों ये देखा जाता है कि जो कोई भी अगर हम एक्सपोर्ट कुछ कर रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल हो गया या फिर कुछ हमारा आर्म्स वगैरह हो गए या कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट हो गया, कि वो सिविलियन पर्पस के लिए ही यूज़ हो रहा है ना, ताकि उसको कोई नेगेटिव यूज़ तो नहीं हो रहा। इस एग्रीमेंट के अंदर वो देखा जाता है ताकि ड्यूअल यूज़ गुड्स उसका कंट्रोल कर सकें, ताकि वर्ल्ड ऑर्डर में ग्लोबल पीस मेंटेन रहा जा सके। ठीक है, ठीक है, ओके। वासेनार एग्रीमेंट दोस्तों 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था। करंटली इसके 42 मेंबर्स हैं और इंडिया इसका मेंबर है वासेनार एग्रीमेंट का। ठीक है, हाँ दोस्तों, आगे न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप आ गया। ये दोस्तों 1975 में बना था। पर्पस क्या था? न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकना पूरी दुनिया में, ताकि ग्लोबल पीस मेंटेन रहे। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। एनएसजी का मेंबर इंडिया नहीं है। इसका मेंबर नॉर्थ इंडिया नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है और इजराइल भी नहीं है। ठीक है, ये 3-4 मेंबर हैं जो कि एनएसजी के मेंबर्स नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप दोस्तों ये 1985 में बना था। पर्पस क्या है इसका? टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन। दुनिया में केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन ना बने, उस पर्पस के लिए ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बना था। इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर है इंडिया। दोस्तों आगे MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम दोस्तों 1987 में बनी थी। टू प्रिवेंट द पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल एंड अनमान्ड एंड UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। दोस्तों मिसाइल की टेक्नोलॉजी को लिमिट किया जा सके ताकि वो ज़्यादा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ना बना सकें। ठीक है, ये पर्पस था MTCR का। दोस्तों 1987 में बनी थी। G7 कंट्रीज़ ने बनाई थी। जैसे G7 कंट्रीज़ में कौन से आती हैं? US, UK, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली एंड जापान। दोस्तों ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी तो नहीं है MTCR। इंडिया वाज इंडक्टेड इनटू MTCR इन 2016 35th मेंबर। ठीक है दोस्तों, 2016 में इंडक्ट किया था। इंडिया मेंबर है MTCR का, 2016 में बना था, 35th मेंबर स्टेट था जो बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों अगला है हमारा UN हाई सीज ट्रीटी, आल्सो रेफर टू एज द पेरिस एग्रीमेंट फॉर द ओशन। द ट्रीटी टू डील विद बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन हैज़ बीन डिस्कशन फॉर सेवरल ईयर्स। दोस्तों ये जो ट्रीटी है इट कंसर्न्स द ओशंस एग्जिस्टिंग बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स दैट लाई फ्रॉम द कोस्ट ऑफ कंट्री टू अबाउट 200 nautical miles or 370 kilometers into the sea till where it has special rights for exploration. Waters beyond that are नॉन और ओपन सीज। दोस्तों कंट्री के जो कोस्ट लाइन होती है ना, वहाँ से अगर 200 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस देख लें, 370 किलोमीटर दूर हो गए, वो एक कंट्री की टेरिटरी होती है। यानी कि सपोज अगर ये इंडिया है और अगर हम कह रहे हैं कि ये 200 नॉटिकल माइल हो गए, दोस्तों यहाँ तक जो रूल होगा ना इंडिया का होगा, यानी कि सारे वाटर्स इंडिया के रिसोर्सेज में आएंगे। लेकिन इसके जो बियॉन्ड आ गया ना दोस्तों, वो उसको हम ओपन सीज कहते हैं, हाई सीज कहते हैं। ठीक है, ये जो ट्रीटी है इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए है, ताकि यहाँ पे कोई इलीगल यूज़ ना हो सके या कोई एक्सप्लॉइट वगैरह ना कर सके, ग्लोबल एग्रीमेंट वगैरह बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये ट्रीटी इसके रिगार्डिंग है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट इज पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII। दोस्तों G7 कंट्रीज़ ने ऑफिशियली लॉन्च किया है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट्स इन द लीडर समिट। कहाँ? जर्मनी में। दोस्तों ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है विच इज़ मेंट टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़। दोस्तों इसको पहले अनाउंस किया गया था G7 समिट में UK में इन 2021। इसको बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड भी कहते हैं, यानी कि B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। दोस्तों इसका पर्पस क्या है? जैसे आपको पता होगा कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू पूरी दुनिया में अपनी हेजेमनी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपने देखा होगा, जैसे अभी अफ्रीका में चाइना ने अपनी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट की हैं, वो लोग लोन वगैरह ले लेते हैं, फिर चाइना की कंपनी आती है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट करती हैं, फिर वो डेब्ट ट्रैप के अंदर हो जाती हैं। दोस्तों इस इनिशिएटिव के अंदर प्रोवाइड करते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड दिया जा सके ताकि वो चाइना के डेब्ट ट्रैप में ना फंसें। ये बेसिकली एक एग्रीमेंट है विच इज़ मेंट टू काउंटर द चाइनास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है जी, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट G7 कंट्रीज ने लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट, हाँ दोस्तों, अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम। दोस्तों ये जो ट्रीटी है ये रेगुलेट करती है इंटरनेशनल रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू द अंटार्कटिकास, अर्थ का सिर्फ ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ पे कोई भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। दोस्तों ये ट्रीटी प्रोहिबिट करती है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट इन द अंटार्कटिका। ठीक है जी, अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम।
दोस्तों इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। दोस्तों इसको क्वाड कंट्रीज ने लॉन्च किया था। क्वाड में 4 नेशन आते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान। ये 4 कंट्रीज आती हैं दोस्तों क्वाड में, ठीक है। दोस्तों इसको क्वाड लीडर्स ने लॉन्च किया था। पर्पस क्या है? टू चेक इलीगल फिशिंग इन द इंडो पैसिफिक रीजन एंड इनहेंस द सिक्योरिटी ऑपरेटर्स ऑफ द रीजन। इलीगल फिशिंग को चेक करने के लिए इन द इंडो पैसिफिक रीजन और सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को इनहेंस करने के लिए ये वाला जो एग्रीमेंट था दोस्तों ये लॉन्च हुआ था। ठीक है दोस्तों, इट इज़ सेड टू बी द सैटेलाइट बेस्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी सिस्टम एमिंग फॉर अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। दोस्तों ये जो इनिशिएटिव है दोस्तों, इनिशिएटिव विल इंटीग्रेट 3 क्रिटिकल रीजन्स ऑफ द पैसिफिक आइलैंड्स, साउथ ईस्ट एशिया एंड द इंडियन ओशन रीजन एंड अलाउ ट्रैकिंग ऑफ द डार्क शिपिंग एंड अदर टेक्टिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, याद रखना इसके बारे में। इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इंपॉर्टेंट क्या है, क्वाड कंट्रीज ने लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, आगे आ गया नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। इंडिया ने अभी होस्ट किया था। इंडिया होस्टेड द 3rd नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। दोस्तों ये 2018 में स्टार्ट की गई थी, जो कि इनिशिएटिव है फ्रेंच गवर्नमेंट का, जिन्हें 1989 में FATF की फाउंडेशन ले डाउन की थी। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे दोस्तों यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। दोस्तों एक ये नॉन बाइंडिंग UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट इज नॉन बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग पैक्ट है। पर्पस क्या है इसका दोस्तों? टू इंकरेज बिजनेस एंड फर्म्स वर्ल्ड वाइड टू अडॉप्ट सस्टेनेबल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज एंड टू रिपोर्ट ऑन देयर इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों ये पैक्ट इंकरेज करता है पूरी दुनिया में जितने भी बिजनेस हैं या फर्म्स हैं वो सस्टेनेबल और सोशल रिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज अडॉप्ट करें और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को रिपोर्ट करें। ठीक है जी। UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट। दोस्तों UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क है फॉर द बिजनेस, जिसमें कि 10 प्रिंसिपल उसने क्लियरली स्टेट किए हैं इन द एरियाज ऑफ द ह्यूमन राइट्स, लेबर, इन्वायरमेंट एंड एंटी करप्शन। यानी कि बिजनेस वगैरह में ह्यूमन राइट्स को वैल्यू दी जा सके, लेबर का अपलिफ्टमेंट हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और करप्शन वगैरह ना हो इस कॉम्पैक्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, अंडर इस कॉम्पैक्ट के अंदर जो कंपनी है उनके डायरेक्ट कोलैबोरेशन होती है विद द UN एजेंसीज, लेबर ग्रुप्स एंड सिविल सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी IPEF। ठीक है दोस्तों, ये एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव है विच वॉज लॉन्च्ड बाय द US प्रेसिडेंट जो बाइडन ऑन 23 मई 2022। दोस्तों इसको 2021 में अनाउंस किया था टू सेट रीजनल स्टैंडर्ड्स फॉर कोऑपरेशन एंड इंक्लूड द एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेटवर्क, यानी कि आसियान एंड अदर मेंबर। आसियान इसके मेंबर हैं इसके IPEF के। दोस्तों IPEF इज क्रिएटेड टू इनकरेज रीजनल इकोनॉमीज टू डीकपल फ्रॉम चाइनीज मार्केट बाय लीडिंग देम टू अल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स। ऑलमोस्ट हमारा पूरा साउथ ईस्ट एशिया दोस्तों पूरी चाइनीज़ इकॉनमी के ऊपर डिपेंड है कि चाइनीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इस रीजन में। सो इस इनिशिएटिव का पर्पस है ताकि डी कपल हो सके, चाइना के ऊपर डिपेंड ना हो सकें सारी कंट्रीज़ और उनके अल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स को फाइंड वगैरह कर सकें। ठीक है दोस्तों इट विल नॉट इंक्लूड मार्केट एक्सेस कमिटमेंट सच एज लोअर टैरिफ वैल्यू। इसमें कोई टैरिफ वगैरह कम नहीं किया जा सकेगा, रादर इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। ठीक है दोस्तों, ट्रेड नहीं है, एक टाइप का एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है। 4 पिलर हैं दोस्तों इसके। पहला आ गया फेयर एंड रिसीलियंट ट्रेड, दूसरा आ गया सप्लाई चेन रिसीलियंस, तीसरा आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर क्लीन एंड डिकार्बनाइजेशन और फोर्थ आ गया टैक्स एंड एंटी करप्शन। अभी दोस्तों करंटली इंडिया और 13 दूसरी कंट्री हैं जो कि इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, इंडिया भी पार्ट है इसका, इंडिया इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द IPEF। और 13 कंट्री, जिसमें कंट्रीज़ कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, US एंड द वियतनाम। ठीक है दोस्तों एक ट्रेड है, मैंने बताया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, एक टाइप का एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये याद रखना अल्मा आता डिक्लेरेशन, ये प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेट करता है। ठीक है, डील्स विद द प्राइमरी हेल्थ केयर, ताकि पूरी दुनिया में प्राइमरी हेल्थ केयर को इम्प्रूव किया जा सके। इट वाज डिक्लेयर्ड इन द अंडर द अल्मा आटा डिक्लेरेशन। ठीक है दोस्तों, इट वाज फर्स्ट इंटरनेशनल डिक्लेरेशन अंडरलाइनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर। दोस्तों कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, जिसको शिकागो कन्वेंशन भी कहते हैं, इसने इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। ठीक है, एक एजेंसी है जो कि स्पेशलाइज्ड UN एजेंसी है
विच इज़ चार्ज विद कोऑर्डिनेटिंग इंटरनेशनल एयर ट्रैवल। इट वॉज डेवलप्ड इन द शिकागो कन्वेंशन। ठीक है, 7 दिसंबर 1944 में साइन हुई थी बाय द 52 स्टेट्स। इंडिया भी इसका पार्ट है शिकागो कन्वेंशन का, ICAO का। दोस्तों नेक्स्ट आ गया हमारा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है 29 यूरोपियन कंट्रीज़ की और 2 कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका, US एंड द कनाडा। टोटल 29 कंट्रीज़ हैं, पूरा यूरोप ही हो गया ऑलमोस्ट, और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हो गई, US और कनाडा। ठीक है दोस्तों, इसको 1949 में सेटअप किया गया था बाय द US, कनाडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोप नेशन टू इंश्योर द कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। दोस्तों ये US का पहला पीस टाइम मिलिट्री अलायंस था आउटसाइड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? ब्रसल्स या बेल्जियम में। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग अगर किसी एक पर्टिकुलर, यानी कि तो 31 नेशन आ गए ना इसके, 29 यूरोप के और 2 US और कनाडा। ऐसा माना जाता है अगर किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि वो अटैक इन सारी कंट्रीज़ के ऊपर है, और फिर उसी को मद्देनजर रखते हुए पूरी कंट्रीज इस पे मतलब वॉर इनको प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, अभी अफ़गानिस्तान में दोस्तों इसी ट्रीटी के अंदर ही बाकी US वगैरह हो गए, कनाडा हो गए, UK के अपने सोल्जर्स वगैरह आए थे अफ़गानिस्तान में जब वो वॉर वगैरह चल रही थी वहाँ पे। ठीक है, चलो दोस्तों, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, G7 कंट्रीज, ये 1975 में बना था। ब्लॉक मीट्स एनुअली टू डिस्कस इश्यूज ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट लाइक ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी। G7 कंट्रीज में कौन सी कंट्रीज हैं? UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड द US। दोस्तों सारी की सारी G7 कंट्री और इंडिया पार्ट हैं G20 के। ठीक है दोस्तों, G7 का एक कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है G7 का। जो डिसीजन होते हैं वो लीडर द्वारा लिए जाते हैं ड्यूरिंग एनुअल समिट्स आर नॉन बाइंडिंग, और जो लीडर डिसीजन लिए जाएंगे वो नॉन बाइंडिंग होते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, G20 ग्रुप। दोस्तों ये तो एक्सपेक्टेड है कि आएगा ही आएगा, G20 पूरे साल G20 हो रहा था, तो आप एक्सपेक्ट कर लो कि क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। G20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें कि 19 कंट्रीज होती हैं, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, टोटल 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन इक्विवेलेंट टू G20। दोस्तों G20 रिप्रेजेंट करते हैं 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, इसका जो समिट होता है ये एनुअली होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी, यानी कि एक हर साल होगा और डिफरेंट कंट्रीज़ में होगा रोटेटिंग प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, इसको 1999 में बनी थी आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस एज ए फोरम फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक गवर्नर टू डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज। इंडिया इसका मेंबर है सिंस 99 से, यानी कि फाउंडिंग मेंबर ही है इंडिया इसका। ठीक है, एम क्या था इसका दोस्तों? टू सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय इन्वॉल्विंग मिडिल इनकम कंट्रीज। G20 का अभी तक कोई परमानेंट सेक्रेटरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 ट्रैक होते हैं। पहला आता है फाइनेंस ट्रैक। इसमें क्या होगा? इट कंप्राइजेस ऑल G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स एंड देयर डिप्यूटीज। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स हो गए और सेंट्रल बैंक गवर्नर हो गए, उनकी मीटिंग होती है फाइनेंस ट्रैक के अंदर। और शेरपा ट्रैक के अंदर क्या होता है दोस्तों? ये ब्रॉडर इश्यूज़ पे फोकस करता है, जैसे कि पॉलिटिकल इंगेजमेंट हो गई, एंटी करप्शन हो गई, डेवलपमेंट हो गई, एनर्जी हो गई। इसमें सारी कंट्रीज़ के जो G20 उनके शेरपा आके मिलते हैं। ठीक, हमारे शेरपा कौन थे सर G20 में? अमिताभ कांत। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दोस्तों UNG ने ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। सिग्निफिकेंस क्या होता है दोस्तों ऑब्जर्वर स्टेटस का? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्वर स्टेटस मिल जाता है तो इट हेल्प टू प्रोवाइड फॉर द रेगुलर और एक मतलब वेल डिफाइंड कॉपरेशन होती है दोस्तों अलायंस और UN के बीच में, ताकि इसकी वजह से पूरे ग्लोबल एनर्जी की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, पूरे कोलैबोरेशन होती है बिटवीन द UN एंड ISA, सो इट हेल्प फॉर द ग्लोबल एनर्जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोस्तों एक जॉइंट एफर्ट है इंडिया और फ्रांस का टू मोबिलाइज एफर्ट्स अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज थ्रू द डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी सोल्यूशन। सोलर एनर्जी सोल्यूशन में जैसे सोलर पैनल लगाना, सोलर ट्री लगा देना, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर सकें, स्पेशली सोलर सोल्यूशंस पे। ऑलराइट दोस्तों, इसको इंडिया फ्रांस ने कहाँ प्रेजेंट किया था? 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द UNFCCC इन पेरिस 2015 में। ठीक है, इसमें 122 से ज़्यादा कंट्री हैं दोस्तों, 122 से ज़्यादा कंट्री हैं इनिशिएटेड बाय द इंडिया।
दोस्तों IS is a coalition of the solar resource rich countries lying fully or partially between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn to specifically address energy needs by harnessing solar energy। यानी कि जो हमारा अर्थ आ गया ना, ये इक्वेटर आ गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ गया, सारी कंट्री जो कि इनके बीच में लाई करती हैं फुल्ली, कोई या फुल्ली या पार्शली, तो सारी ही कंट्रीज इसका मेंबर्स हैं। ठीक है, ISA का। हाँ दोस्तों, इसका सेक्रेटरीट कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। आगे दोस्तों, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO दोस्तों एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। एम क्या है इसका? टू मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। दोस्तों 2001 में बनी गई थी। मेंबर कौन से हैं इसके? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान इसके 2017 में मेंबर बने थे SCO के। ठीक है दोस्तों, जो SCO के हेड्स होते हैं गवर्नमेंट के, दे मीट annually to focus on the trade and economic agenda of the organization and approves the SCO annual budget। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट आ गया क्वाड हमारा। मैंने बताया था आपको क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? जापान, इंडिया, US और ऑस्ट्रेलिया। All the four nations finds a common ground of being the democratic nations and common interest of unhindered maritime trade policy। जो मेंबर होते हैं दोस्तों, उनका विजन है ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक। ठीक है, अनलाइक नाटो, जैसे कि नाटो आपको पता होगा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, अनलाइक नाटो क्वाड में कोई प्रोविजन नहीं है दोस्तों डिफेंस वगैरह के लिए। ठीक है, इनकी कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, डज नॉट इंक्लूड प्रोविजन फॉर द कलेक्टिव डिफेंस, इंस्टेड चूजिंग टू कंडक्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एज ए शो ऑफ यूनिटी एंड डिप्लोमेटिक कोहेजन। बस इसमें दोस्तों जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं विच एम्स टू शो द यूनिटी एंड डिप्लोमेटिक कोहेजन। कौन सी एक्सरसाइज होती है दोस्तों? क्या नाम होता है? मालाबार। आपने सुना होगा नाम मालाबार। इट इज़ अ क्वाड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मालाबार। आगे आ गया दोस्तों, मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स, इसको डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी कहते हैं, एक चैरिटी है। इट प्रोवाइड्स ह्यूमैनिटेरियन मेडिकल केयर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, I2U2 ग्रुप। दोस्तों इसमें 4 कंट्रीज हैं, जिसमें कि इंडिया है, इजराइल है, UAE है और US है। I2U2। ठीक है दोस्तों, एक ग्रुप का जॉइंट स्टेटमेंट, द ग्रुप जॉइंट स्टेटमेंट्स स्टेटेड दैट कंट्रीज एम टू कोऑपरेट ऑन जॉइंट इन्वेस्टमेंट एंड न्यू इनिशिएटिव्स इन वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड द फूड सिक्योरिटी। 5 आइस अलायंस दोस्तों अभी न्यूज़ में चल रहा है। एक बेसिकली इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट है बिटवीन द US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। ठीक है दोस्तों, कोल्ड वार टाइम ये इवॉल्व हुआ था एज ए मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग द सोवियत यूनियन एंड शेयरिंग क्लासिफाइड इंटेलिजेंस। ठीक है, WTO दोस्तों ये 1995 में बना था। इसने रिप्लेस किया था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स को। WTO ऑफिशियली दोस्तों 1 जनवरी 1995 में कमेंस किया गया था अंडर द माराकेश एग्रीमेंट विच वॉज साइंड बाय द 123 नेशंस ऑन द 15 अप्रैल 94। दोस्तों इंडिया मेंबर है गैट का सिंस 1948, इसलिए आप बोल सकते हो कि फाउंडिंग मेंबर है इंडिया का WTO का। ठीक है, हैंस इट वाज ए पार्टी टू द यूरुग्वे राउंड एंड ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द WTO। दोस्तों WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, इट इज़ अ हायर डिसीजन मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी है WTO की। आगे आ गया दोस्तों, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, स्विफ्ट भी कहा जाता है जिसको। दोस्तों एक मैसेजिंग नेटवर्क है, याद रखना है, हमेशा याद रखना है, इट इज़ नॉट अ पेमेंट नेटवर्क। स्विफ्ट इज़ ए मैसेजिंग नेटवर्क, नॉट अ पेमेंट नेटवर्क। ठीक है, इट इज़ ए मैसेजिंग नेटवर्क दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज टू सिक्योरली ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस थ्रू अ स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ द कोड्स। प्रॉपर इंक्रिप्शन के थ्रू मैसेज भेजने के लिए काम आएगा। अगर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में एक बैंक है, उसको दूसरी कंट्री किसी बैंक में कुछ अगर इन्फॉर्मेशन वगैरह सेंड करनी है किसी भी तरीके की, तो दोस्तों स्विफ्ट का जो प्लेटफॉर्म है वो उसको यूज़ करके करते हैं। ठीक, स्विफ्ट होता है। हाँ ठीक है, अंडर स्विफ्ट each financial organization has a unique code which is used to send and receive payment. Swift does not facilitate funds transfer, rather it sends payment order. Swift जो है दोस्तों it is secure financial message courier है। इसका रोल क्या है? to provide a secure transmission channel so that bank A knows that its message to bank B goes to bank B and no one else. बेल्जियम कहाँ हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों इसके? बेल्जियम में। ठीक है, बेल्जियम में। आगे आ गया दोस्तों, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। दोस्तों एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका मिशन है टू इम्प्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इन एशिया एंड द बियॉन्ड। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू एशिया, रादर इट हैज़ बाउंड्रीज बियॉन्ड द एशिया आल्सो। ठीक है दोस्तों, पार्टीज कितनी है? 57 फाउंडिंग मेंबर स्टेट हैं
57 इसके फाउंडिंग मेंबर स्टेट हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों इसका, बीजिंग। याद रखना एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, लास्ट में बी आता है ना, बी, तो बी से इसका हेडक्वार्टर याद रखना, बी से बीजिंग, ठीक है। हाँ, द बैंक स्टार्टेड ऑपरेशंस द बैंक स्टार्टेड ऑपरेशन आफ्टर द एग्रीमेंट एंटर इनटू फोर्स 25 दिसंबर 2015। दोस्तों एम क्या है इसका, टू कनेक्ट पीपल, सर्विसेज एंड मार्केट्स दैट ओवर टाइम विल इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ बिलियंस एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। दोस्तों अभी इसके 100 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। चाइना के पास सबसे ज़्यादा वोटिंग शेयर है इस मेंबर के, विच इज़ फॉलोड बाय द इंडिया एंड द रशिया, ठीक है। पहले चाइना तो उसके बाद इंडिया आता है, फिर रशिया आता है। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे आ गया दोस्तों, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द एशिया। दोस्तों एक मल्टीनेशनल फोरम है फॉर इनहेंसिंग कॉपरेशन टुवर्ड्स प्रमोटिंग पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द एशिया। दोस्तों अगर CICA का आपको मेंबर होना है तो एक स्टेट को एटलीस्ट या उसका एक पार्ट एशिया में होने चाहिए, ठीक है। पर्पज़ क्या है इसका, टू इनहेंस कॉपरेशन टुवर्ड्स प्रमोटिंग पीस, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी। इसका मेंबर होने के लिए इसका पार्ट एशिया में होना चाहिए। दोस्तों ये आइडिया था, ये पहला प्रपोज किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान, जिनका नाम था एल्बेसी HE मिस्टर नूरसुल्तान नाज़रबायेव ऑन 5 अक्टूबर 1992। इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है दोस्तों, CICA का, इंडिया इज़ पार्ट ऑफ इट। हाँ दोस्तों पॉरक्यूपिन स्ट्रेटजी आप याद रखो कि ताइवान से रिलेटेड है। यानी कि अभी क्या था दोस्तों, चाइना काफ़ी अग्रेशन दिखा रहा था ताइवान को, तो एक टर्म न्यूज़ में आई थी पॉरक्यूपिन स्ट्रेटजी, ये ताइवान से रिलेटेड है। इसके स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है दोस्तों, आप दूसरे को तो अटैक नहीं करते, लेकिन खुद आप इतने डिफेंसिव हो जाते हो कि अगर कोई बाहर की एनिमी अगर आप पे अटैक करेगी तो उस अटैक में भी उनका भी काफ़ी लॉस हो जाएगा, उस एनिमी का जो आप पे अटैक करेगी, ठीक है दोस्तों। तो ताइवान ने कहा था कि हम पॉरक्यूपिन स्ट्रेटजी के तहत चाइना को नुकसान पहुंचाएंगे, तो आप याद रखना इस स्ट्रेटजी रिलेटेड ताइवान। दोस्तों अभी टर्की ने ऑपरेशन क्लास स्वॉर्ड का इनिशिएट किया था, स्टार्ट किया था विद द सीरीज ऑफ बॉम्बिंग एंड कुर्दिश टारगेट इन बोथ सीरिया एंड इराक, ठीक है। कुर्दिश को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो यानी कि जो कुर्द हैं जिसको टेररिस्ट मानता है टर्की, इन्होंने उनको हटाने के लिए ऑपरेशन क्लास स्वॉर्ड का लॉन्च किया था, ठीक है दोस्तों। ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव, ये जो डील है इट प्रोवाइड्स फॉर द सेफ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ यूक्रेनियन ग्रेन्स थ्रू द ब्लैक सी टू टैकल राइजिंग फूड प्राइसेस ड्यू टू द जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ग्रैपलिंग द ब्रेड बास्केट। दोस्तों ये याद रखना, स्टार्ट द स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्टार्ट 1 ट्रीटी, इट वॉज साइंड बिटवीन द US एंड द USSR 1991 एंड केम इनटू फोर्स 1994। पर्पज़ क्या था कि न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाना नहीं है, जितनी तादाद है उससे धीरे धीरे आपको कम करना है, ठीक है। स्टार्ट ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये था, यानी कि अपनी जो आर्म्स हैं आपके न्यूक्लियर वगैरह उनको कम करना, उनको बढ़ाना नहीं है इस ट्रीटी के अंदर। एंड इट वॉज साइंड बिटवीन द US एंड द USSR इन 1991। तो चलिए दोस्तों, जो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर थे न्यूज़ में जो रहे हैं इस साल, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। एंड एक नए सेशन के साथ हम फिर से आएंगे। आई थिंक अभी आपके इन्वायरमेंट के करंट अफेयर लेके आऊँगा मैं अगले सेशन में हम वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, सी यू टुमारो।